आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 4, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 4, पौड़ी टिहरी में 1, चंपावत में 2 लोग संक्रमित मिले। बीते 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इन्हें मिलाकर अब तक 7,393 मरीजों की मौत हो चुकी है। मोदी से बोले बाइडन, आपके नेतृत्व में द्विपक्षीय रिश्ते और मजबूत होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच शुक्रवार को हुई मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर बात हुई। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कोर्ट रूम में घुस अपराधी को गोलियों से भुना। तो राजधानी दिल्ली में कोर्ट के अंदर जज के सामने ही 2 बदमाशों ने कुख्यात अपराधी की हत्या कर दी। जज गगनदीप सिंह की कोर्ट में पेशी पर आए 6.5 लाख के इनामी गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी को पहले से वकील बनकर बैठे विरोधी गैंग के 2 बदमाशों ने 10 गोलियां मारी। रोनी कोर्ट के कमरा नंबर 207 में शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे ये वारदात हुई। कर्मचारियों का डीए बढ़ाने को मंजूरी। तो महंगाई भत्तों की मंजूरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की मुराद सरकार ने पूरी कर दी है। शुक्रवार को धामी कैबिनेट ने प्रदेश के सभी शिक्षक कर्मियों को पुनरीक्षित 11% महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। यह फैसला 1 जुलाई 2021 से मान्य होगा। इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों का संशोधन भत्ता 28% हो गया है। देर शाम सरकार ने इसका शासनादेश जारी कर दिया। साथ ही सरकार ने नजूल धारकों को भूमि फ्री होल्ड कराने का अधिकार दे दिया। अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए विकास प्राधिकरणों की वन टाइम सेटलमेंट योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। हेड कांस्टेबल के पद प्रमोशन से भरेंगे। तो सरकार ने सिपाही से हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन की व्यवस्था को भी बदलने का निर्णय लिया है। अब से हेड कांस्टेबल के सभी पद प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे। अब तक 50% पद प्रमोशन और 50% सीधी भर्ती से भरे जाते थे। दरोगा के पदों पर रैंकर्स भर्ती परीक्षा नहीं होगी। 50% पद प्रमोशन और 50% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। हालांकि पूर्व में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिन पदों पर चयन परीक्षा करा चुका है उन्हें पूर्व की व्यवस्था से भरने की छूट दी गई है। सिविल सेवा परीक्षा में शुभम को शीर्ष स्थान, जागृति द्वितीय। तो प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2020 में इंजीनियरिंग स्नातक शुभम कुमार ने टॉप किया है। जागृति अवस्थी और अंकिता जैन ने क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान हासिल किया। जागृति महिला उम्मीदवारों में अव्वल रही। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को परिणाम घोषित कर दिए। इस बार कुल 761 उम्मीदवारों को सफलता मिली है। जल्द केदारनाथ आ सकते हैं मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर से पहले केदारनाथ जा सकते हैं। शुक्रवार को सूत्रों ने यह संभावना जताई। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे की संभावित तारीख 6 अक्टूबर मानी जा रही है। उत्तराखंड में 28 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने 28 सितंबर तक राज्य भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर कुमाऊं मंडल को लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 सितंबर को पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर कुमाऊं में कहीं कहीं गर्जना के साथ तीव्र बौछार पड़ने की संभावना है। 27 सितंबर को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 28 सितंबर को नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। इसके बाद अगले 2 दिनों में मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं है। बद्रीनाथ, केदारनाथ की चोटियों पर हिमपात। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर गुरुवार देर रात और शुक्रवार को हिमपात हुआ। बद्रीनाथ में नर नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत पर गुरुवार की रात्रि से ही रुक रुक कर हिमपात हो रहा है। पदोन्नति से भरे जाएंगे पद। तो उत्तराखंड राजस्व चकबंदी सेवा नियमावली 2021 को प्रख्यापित करने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी। इसके तहत अब चकबंदी अधिष्ठान को सृजित कुल 471 पदों में से बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पद सृजित किए गए हैं। रैंकर्स परीक्षा समाप्त। प्रमोशन में सिविल पुलिस को लाभ। तो पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और एसआई बनने के लिए होने वाली रैंकर्स परीक्षा समाप्त कर दी गई है। हेड कांस्टेबल के 100% पद वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नति से भरे जाएंगे।
एनडीए परीक्षा देंगी महिलाएं, तो संघ लोक सेवा आयोग ने अविवाहित महिलाओं को एनडीए और नौसेना अकादमी रक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। लड़कियां 8 अक्टूबर से आवेदन कर सकेंगी। केदारनाथ के लिए हेली सेवा अक्टूबर से संभव, तो केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा 1 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। नागरिक उड्डयन विभाग ने सेवा के लिए ज़मीनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 28-29 सितंबर को निरीक्षण के लिए डीसीजीए की टीम का इंतज़ार किया जा रहा है। दून में आईपीएल पर सट्टेबाजी में 3 गिरफ्तार, तो शहर में प्रकाश नगर और ऋषिकेश से हुई गिरफ्तारी। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए चल रहा था सट्टा। वही खबर है देहरादून से सेट टॉप बॉक्स का ठेका दिलाने का झांसा देकर ठगी की गई। उत्तराखंड के होनहार युवाओं ने सिविल सेवा परीक्षा में झंडे गाड़े, तो देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तराखंड के होनहारों ने भी सफलता का परचम लहराया है। किसी ने अच्छे रैंकर्स पाकर आईएएस बनने के सपने को साकार किया, तो किसी ने रैंक सुधार कर आईएएस की कुर्सी पर दावेदारी पक्की की। शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। रुड़की की सफत चौधरी ने 23वीं रैंक, रुद्रपुर के वरुणा अग्रवाल ने 38वीं रैंक, नैनीताल के शैलजा पांडे ने 61वीं रैंक, हरिद्वार के उत्कर्ष ने 172वीं रैंक, रामनगर के देवांश पांडे ने 201वीं रैंक, उधमसिंह नगर के अर्पित चौहान ने 297, बागेश्वर के सिद्धार्थ धपोला ने 294 और उधमसिंह नगर के प्रियांशु खाती ने 650वीं रैंक हासिल की। मुश्किल परीक्षा में भी तीसरी दफ़ा सफल, तो कड़ी मेहनत के बाद भी कई युवा सिविल परीक्षा नहीं निकाल पाते, पर सिद्धार्थ धपोला ने 1-2 नहीं बल्कि तीसरी बार यह मुश्किल परीक्षा पास किया। बागेश्वर के कांडा स्थित भदौरी के सिद्धार्थ इस वक्त हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। दून में 100% को लगी वैक्सीन की पहली डोज, तो दून जिले में टीकाकरण को लेकर के अच्छी खबर है। स्वास्थ्य विभाग के लक्ष्य के मुताबिक जिले में 100% लोगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है। रविंद्र बने देहरादून एसओजी इंचार्ज। दून मसूरी हाईवे पर गोगली धार में मलबा बना मुसीबत, तो देहरादून मसूरी मार्ग पर गोगली धार में गिर रहा मलबा मुसीबत बन गया है। साफ मौसम में भी कई बार मलबा और बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से गिर रहे हैं। टिहरी डैम में इस बार रिकॉर्ड पानी भरा, तो टिहरी डैम में पहली बार रिकॉर्ड पानी भरा है। टिहरी जलाशय का जलस्तर अपने पूर्ण क्षमता EL 830 मीटर के करीब पहुंच गया है। बलूनी ने फेक न्यूज़ के खतरे को लेकर चताया, तो भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि पार्टी मीडिया टीम का काम बेहद संवेदनशील है। डाटकाली मोहंड के बीच बजेगी मोबाइल की घंटी, तो डाटकाली से मोहंड के बीच जल्द मोबाइल की घंटी बजने लगेगी। वहां संचार सेवाएं शुरू करने को लेकर शुक्रवार को भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने वन विभाग और संचार कंपनियों की बैठक ली। वही खबर है देहरादून से महिला समेत 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। खबर है देहरादून के IMA से ट्रक पेड़ से टकराया, एक की मौत। दूध ब्रेड की सप्लाई लेकर दून आ रहा ट्रक शुक्रवार तड़के IMA के पास बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रक में सवार हेल्पर की मौत हो गई, चालक घायल है। नर्सिंग पैरामेडिकल में प्रवेश को अगले सप्ताह से आवेदन, तो उत्तराखंड में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल में दाखिले का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। HNB मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश परीक्षा के शेड्यूल का खाका तैयार कर लिया गया है, जिसे शासन से अप्रूवल के लिए भेजा गया है। इसके बाद शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आशा भोजन माताओं और आंगनवाड़ी वर्करों का कूच, तो अपनी विभिन्न मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज आशा भोजन माता और आंगनवाड़ी वर्करों का गुस्सा फूट पड़ा। सिर्फ 16 पदों पर भर्ती प्रस्ताव से नर्सें नाराज, तो महज 16 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव से आयुर्वेद नर्सों में आक्रोश है। उन्होंने सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शुक्रवार को आयुर्वेदिक नर्सें संगठन की ओर से स्वास्थ्य महानिदेशालय परिसर पर धरना दिया गया।
धामी बोले उत्तराखंड में मिशन एप्पल का बजट दोगुना करेंगे। तो उत्तराखंड सरकार मिशन एप्पल योजना का बजट दोगुना करेगी। यह घोषणा शुक्रवार को दोन स्थित रेंजर्स मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। समीक्षा अधिकारी का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग कर सकेंगे। इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह की ओर से वेबसाइट पर सूचना अपलोड कर दी गई है। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा का आयोजन जनवरी 2022 में प्रस्तावित किया गया है। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर लेकर आए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अलग अलग जिलों का रिजल्ट जारी किया जा रहा है और अभी तक 2018-19 का रिजल्ट जारी किया जा रहा था, लेकिन अब जो है 2020 का भी यहाँ पर जारी होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में उधम सिंह नगर का 2020 में जो फॉर्म आए थे इसकी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो अभ्यर्थी इसके लिए स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि 4/12/2020 तथा संशोधन विज्ञप्ति पत्र संख्या जो कि 82068 दिनांक 30/12/2020 के द्वारा जनपद उधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनमान 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 में 72 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति निर्गत की गई थी, जिसमें अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों की बीटीसी, डीएलएड, बीएड, डीएड, ईटीई आदि कुल आवेदन पत्रों के लिए दिए गए विवरण अनुसार संकलन किया गया, जिसको स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस संबंध में अभ्यर्थी संकलित सूची में अंकित विवरण का मिलान कर आपत्ति प्रत्यावेदन की स्थिति पर तत्काल अधोहस्तांतरित कार्यालय ईमेल वैकेंसी 72SC2020@gmail.com पर दिनांक 30/9 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। उक्त तिथि के उपरांत किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो 2020 में जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था, अब उसका भी जो यहाँ पर रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। तो ऐसे में जो लिस्ट है वो यहाँ पे जारी कर दी है। तो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उधम सिंह नगर का लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आपके इसमें कोई भी गलती है तो आप जो है वो 30 सितंबर तक यहाँ पर प्रत्यावेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जीमेल आईडी भी दी गई है, तो इस पर जाकर के आप 30 सितंबर तक प्रत्यावेदन कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ी। तो प्रदेश में कोविड की वजह से उत्तराखंड बोर्ड की वर्ष 2022 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि में बदलाव किया गया है। अब तय एवं विलंब शुल्क के साथ 5 अक्टूबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। बहन से दुष्कर्म में सौतेले भाई को फांसी की सजा। तो पिथौरागढ़ से खबर है, नेपाली मूल की 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार सौतेले भाई को पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई। नेपाल में माता पिता की मौत के बाद पीड़ित बच्ची सौतेले भाई के साथ रहती थी। इस दौरान आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पड़ोसियों की सूचना पर बीते 3 अप्रैल को पुलिस को मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की सूचना मिली थी। पुलिस ने आरोपी 31 वर्षीय सौतेले भाई को हिरासत में लेकर बच्ची को कार्ड उज्ज्वला संस्था के सुपुर्द कर दिया। मामला पोक्सो कोर्ट में चला। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और विशेष अभियोजक प्रेम भंडारी की दलीलों और गवाहों को सुनते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो डॉक्टर जी.के. शर्मा ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। वही खबर है, लैंसडाउन से कार्यालय शिफ्ट करने पर फूटा गुस्सा। तो कालागढ़ वन प्रभाग कार्यालय शिफ्ट करने के विरोध में वन मंत्री और लैंसडाउन विधायक पर भड़के। बद्री केदार में 7,442 तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। तो प्रतिदिन दर्शनों को आने के लिए बढ़ रही है तीर्थयात्रियों की संख्या। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचे 3,885 यात्री। गंगोत्री हाईवे पर वाहन दुर्घटना में 1 की मौत, 3 घायल। तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गत गुरुवार देर रात को गंगनानी व डबरानी के बीच में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में चालक समेत 4 लोग सवार थे, जिसमें से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए।
वही खबर है उत्तरकाशी जोशियाड़ा बैराज पर ट्रक दुर्घटना में 2 घायल। शुक्रवार सुबह जिला मुख्यालय के नज़दीक स्थित जोशियाड़ा बैराज के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक समेत सवार 2 लोग घायल हो गए। खबर है श्रीनगर से गुलदार के हमले में महिला घायल। तो जंगल से घास लेने गई महिला पर गुलदार ने दिन दहाड़े हमला कर दिया, जिससे महिला के पांव में गंभीर जख्म आए हैं। बुजुर्ग भाई और बहन की तलाश में जुटी रही पुलिस। तो देवप्रयाग संगम पर जल समाधि लेने वाले बुजुर्ग भाई बहन की गंगा नदी में दूसरे दिन भी लगातार तलाश जारी रही। गढ़वाल विश्वविद्यालय शाम 5 बजे तक खुलेगा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय अब पूर्व की भांति सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहेगा। राजकीय इंटर कॉलेज घेस में रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। हिमपात। तो बद्रीनाथ की नर नारायण और नीलकंठ पहाड़ियों पर हिमपात से इलाके में ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड बोर्ड। तो 11वीं में इतिहास और अर्थशास्त्र का अब होगा प्रैक्टिकल पेपर। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट का परीक्षा पैटर्न बदल दिया है। इस साल से 11वीं कक्षा के इतिहास और अर्थशास्त्र के पेपर में प्रैक्टिकल व्यवस्था लागू कर दी गई है। उत्तराखंड में 2200 से ज़्यादा आईटी शिक्षक का प्रमोशन प्रवक्ता में हुआ है। तो पदोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। तो सहायक अध्यापक से लेक्चर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। अपर निदेशक एसपी खाली की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों की सूची को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यदि इसमें किसी तरह की गलती है तो इसमें सुधार के लिए शिक्षक 1 सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकते हैं। एक बार फिर शुरू होगा पेड़ों को बचाने का आंदोलन। तो राजधानी के संगठनों के पदाधिकारी रविवार को पेड़ों को मौली बांधकर लेंगे रक्षा का संकल्प। राजधानी में डेंगू के 3 और मरीज मिले हैं। 1.5 साल बाद दौड़ेगी सहारनपुर पैसेंजर, किराया दोगुने से ज़्यादा। तो पिछले 1.5 साल से यार्ड में खड़ी देहरादून सहारनपुर पैसेंजर 27 सितंबर से फिर से पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट कल से। तो युवाओं को साहसिक खेल के प्रति प्रोत्साहित करने और उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन क्षेत्र को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का आगाज़ 26 सितंबर से होगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीनियर एजेंट सहित कई पदों पर साक्षात्कार। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 78 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग टेक्नीशियन के पदों पर अवसर। तो इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग व जियो साइंस के में ग्रेजुएट ट्रेनी। तो 313 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। जूनियर एजेंट के पदों पर साक्षात्कार 35 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर आई है देवप्रयाग से हादसे में दिवाकर भट्ट घायल। तो देवप्रयाग जाते समय कार का टायर फटने से हुआ हादसा। खबर है उत्तरकाशी सेब महोत्सव के विरोध में सड़क पर उतरे किसान। तो ढोल दमाऊ और रणसिंगा के साथ किया प्रदर्शन। तो कोल्ड स्टोर चालू नहीं होने पर सहकारिता और उद्यान मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। खबर आई है श्रीनगर से गुलदार और बंदर के हमलों में 3 लोग घायल हो गए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के स्टेशन पर्वतीय शिल्प कला के अनुरूप हों। तो केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों व बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर चर्चा की गई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार से किसने किया था नरेंद्र गिरी को फ़ोन। गुरु शिष्य के बीच तीसरा कौन, किसको होने वाला था फ़ायदा। आनंद के लैपटॉप से मिली कुछ फ़ोटो। खबर है हरिद्वार से ब्लैकमेल करने पर हुई थी सोनम की हत्या। तो नाले में बंद बोरे में मिला था महिला का शव। पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। भोजन माताओं ने मांगा 21,000 वेतन। तो धरना प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन।
खबर है हरिद्वार से बीकॉम प्रथम वर्ष की तीसरी मेरिट सूची जारी कर दी गई है। तो एसएमजेएन पीजी कॉलेज की बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की तृतीय मेरिट सूची जारी कर दी गई। पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिक खुल सकेंगे पेट्रोल पंप। तो प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिक पेट्रोल पंप खोले जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने मानकों में छूट देने का फैसला लिया है। बात करते हैं हल्द्वानी की खबर। आईएएस बनकर नाम कमाया तो नैनीताल की शैलजा पांडे बनी आईएएस। खबर है हल्द्वानी से 2 घंटे की बारिश से शहर में जल भराव हो गया। आटा और तेल महंगा, चीनी के दाम भी बढ़े तो आलू प्याज टमाटर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। दोनों सेनाओं ने परखा पर्वतीय युद्ध कौशल। तो भारत नेपाल के सैनिकों ने इंडोर कॉम्बैट शूटिंग रेंज में अभ्यास किया। बेघर तेंदुए घरों पर कर रहे हमला। तो जंगल में मानवीय हस्तक्षेप से आबादी में आ रहे हैं तेंदुए के आवास को पहुंचाना नुकसान है। नाइट कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में लोग घरों में कैद। तो जिला मुख्यालय से बजेटी के पाटा में 19 सितंबर की घटना के बाद जहां लोग तेंदुए की घटना से डरे सहमे हैं, वहीं आसपास के गांवों में भी दहशत का माहौल है। मामूली बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग फिर बंद। तो श्यामला के पास मलबा आने से 1.25 घंटे बंद रही आवाजाही। खबर है यह अल्मोड़ा रानीखेत द्वारा से कोयला श्वासन पर भड़की आशाएं। सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाकर ब्लॉक मुख्यालय में प्रदर्शन किया। वही खबर है यह रानीखेत से बारिश से रिहायशी मकान हुआ जमींदोज। तो मजखाली का मामला, हादसे के वक्त दूसरे कमरे में सो रहा था स्वामी का परिवार। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो गोली लगने से कांग्रेस नेता घायल हो गया। तो हालत गंभीर, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के 22,000 परिवारों के मालिकाना हक का रास्ता साफ। तो 3.25 साल पहले हाईकोर्ट की ओर से नजूल नीति खारिज होने के बाद निराश लोगों को मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। मंत्रिमंडल की बैठक में मालिकाना हक को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। दाखिला लेने के लिए रही भीड़। तो बीए की मेरिट लिस्ट में शामिल छात्राओं को आज दोपहर 12 बजे तक दिया जाएगा मौका। वही खबर है यह खटीमा से परीक्षा फल में त्रुटियों में रोष। तो कुलपति को ज्ञापन भेजकर संशोधित परीक्षा फल घोषित करने की मांग उठाई।